खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी, पुलिस गश्त की खुली पोल। डंपर ने कुचला, बाइक सवारों को 3 की मौके पर मौत। मंगज वार्ड नंबर 5 के लोगों ने नगर पालिका में किया जमकर हंगामा। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी के मामले की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी हुई, जिससे पुलिस गश्त की पोल खुल गई है। शहर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस गश्त का तो दावा करती है, लेकिन गश्त की पोल तब खुल जाती है जब बड़ी चोरियां भी शहर में हो जाती हैं, जहां पर पुलिस के फिक्स पॉइंट भी लगे रहते हैं। बावजूद इसके चोरों के द्वारा काफी बड़ी चुनौती दमोह नगर कोतवाली पुलिस को दी गई है। 1-2 नहीं बल्कि 3 स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है। दमोह शहर के बीचों बीच यहाँ पर सराफा बाजार में गुरु कृपा ज्वेलर्स पर चोर आए। चोर काफी हाईटेक थे। एक कार से यहाँ पहुंचे, जैक लगाया, शटर को तोड़ा, दुकान में प्रवेश किया, चांदी के जेवर चुराए और निकल गए। महज 3 मिनट के वीडियो में संपूर्ण घटना सामने आ चुकी है कि किस तरह से चोर आए। काफी तेजी से चोरों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया और उसके बाद निकल गए। इसके अलावा चरियाई बाजार में 2 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक जगह व्यापारी की सूझबूझ के चलते चोरी नहीं हो पाई, क्योंकि शटर के अंदर चैनल गेट लगा हुआ था। वहीं दूसरी जो चोरी की घटना है वहां पर चोरों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। एक साथ 3 स्थानों पर चोरों ने धावा बोला। शहर में चोर आराम से एक के बाद एक चोरी करते रहे। पुलिस गश्त करती रही, लेकिन चोर और पुलिस का आमना सामना कहीं नहीं हुआ। चोरी की वारदात के बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल ही कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। चोर जल्द पकड़े जाएंगे ये बता भी दिया, लेकिन चोर कब पकड़े जाएंगे ये कहना मुश्किल होता है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। यहाँ पर सुबह से जांच चल रही है। बीच बाजार ये चोरी की वारदात हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं। मामले में तत्काल कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसा बताया गया है। हालांकि दिशा निर्देशों का पालन विशेष रूप से नहीं होता। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत जब भी कोई बड़ी घटना होती है, तत्काल ही पुराने स्टाफ को बुला लिया जाता है और वह स्टाफ काम करके वापस चला जाता है। चाहे बीच शहर में जिस तरह से घटनाएं हो रही हो उसको लेकर हो, या फिर दमोह नगर कोतवाली में ही सिर कलम करने की धमकी का मामला हो। दमोह देहात थाने की जोरपुर नाका चौक के अंतर्गत बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला हो, तमाम मामलों में पुराने स्टाफ के द्वारा ही लगातार अपराधियों को पकड़ा गया है, आरोपियों को पकड़ा गया है। बीच शहर में चोरी होने के बाद व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों में काफी दहशत है कि बीच शहर अगर इस तरह से चोरी की वारदातें हो सकती हैं तो शहर में क्या क्या नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं महज 3 मिनट के अंदर ये चोरी की वारदात हुई। अभी हमने आपको दिखाया दुकान के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, जहां पर कार से चोर आए थे, उनके द्वारा शटर को तोड़ा गया। वो अंदर का वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं कि जब चोर अंदर गए तो किस तरह से उनके द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। काफ़ी बड़ी घटना है। बीच शहर में घटनाएं हो रही हैं, पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। अब एक बार पुनः चोरों के द्वारा बड़ी चुनौती दमोह पुलिस को दी गई है। चोर कार से आए थे, देखने लायक होगा पुलिस ने कब तक अपनी गाड़ी में बिठाकर जेल की सलाखों तक पहुंचा पाती है। इस घटना के संबंध में हमने व्यापारियों से एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा से चर्चा की।
हमारी दुकान कन्हैया सन्नीदास के नाम से किराने की दुकान है। सुबह फोन आया कि आपकी दुकान की शटर खुली है, चैनल नहीं खुल पाया। अभी देखा सुबह आके तो शटर उठा हुआ था, टेढ़ा होकर डैमेज होकर, बाकी चैनल गेट नहीं खुला तो हमारा कुछ भी नहीं गया। जी चोरी का प्रयास हुआ है, चोरी का प्रयास हुआ है पूरा, कुछ अभी गया नहीं, चैनल गेट लगा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। किस नाम से आपकी शॉप है और क्या हुआ है? मेरी फर्म रवि किराना के नाम से है बीट मार्केट में। और सुबह 5:15 साढ़े 5 के बीच की बात है कि अपने पास फोन आया कि कुछ आपकी दुकान की शटर टूटी हुई है। फिर आके देखा तो शटर तो ऐसी थी, मतलब हालांकि अंदर नहीं गए कि मतलब क्या कैसा हुआ है। अब जो भी जांच वगैरह हो जाए फिर उसके बाद अपन को जानकारी लगे कि क्या कैसा है अंदर और क्या नहीं हुआ। कब की घटना है ये? ये आज सुबह 5:15 साढ़े 5 के बीच। कितनी जगह चोरी हुई है मार्केट में? मार्केट में 3 जगह हुई है, एक मेरी शॉप पे हुई है और एक सामने यानी कन्हैयालाल सन्मुखदास के यहाँ पे, और एक सराफा में हुई है गुरु कृपा ज्वेलर्स पे। देखिए अभी हम लोग स्पॉट पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक मामले में अभी चोरी की FIR हो गई है गुरु कृपा वाले में, बाकी में हम लोग वहाँ कर रहे हैं, लोग अपनी कैंप आए हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है। अब इसमें 13 डब्बे के करीब 13 डब्बों में से सामान्य करके गया तो पूरी लिस्ट बनाई जा रही है पूरी बैच पे। और फोरेंसिक साइंस की टीम अपने लगी हुई है, साइबर जितने भी इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं सभी को एक्टिव किया गया है हम लोग के द्वारा। बॉर्डर भी सील कराई है हम लोग के द्वारा तो इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। बहुत पुलिस अपनी शक्ति से लगी है, बहुत जल्दी हम लोग इसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे। देखिए गश्त का टाइम यहाँ रहता है, वो पूरा पर सलाखी में घूमता रहता है। और जिस तरीके से इंसिडेंट है वो इंसिडेंट्स की टाइमिंग्स को लेकर हम लोग ने देखा है, व्यापारी ने भी देखा है, तो बहुत साफ प्यूरेशन में हुआ है पूरा, तो उस पर हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं पूरे विषय में। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर डंपर ने 2 बाइकों में टक्कर मारी है, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना बेहद ही गंभीर है। टक्कर मारने के बाद डंपर पलट गया है। ये घटना जो है वो सातपुर पुलिया के समीप की बताई जाती है। पुलिया से नीचे डंपर जा गिरा है। बताया जाता है काफी तेज रफ्तार ये डंपर था। 2 बाइकें सामने से आ रही थी जिसमें ये टक्कर मारी गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवारों के परखच्चे उड़ गए, बाइकों के भी परखच्चे उड़ गए। मामले की जानकारी लगते ही हिंडोरिया थाना प्रभारी अमित मिश्रा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि काफ़ी बड़ी घटना घटी है, जिसमें कपिल पिता बलीराम अहरवाल निवासी जो हिंडोरिया उसकी मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक में अनिमेश मिश्रा निवासी नेवरमुंडा उम्र 20 वर्ष और वंश मिश्रा उम्र 16 वर्ष नेवरमुंडा से आ रहे थे। एक हाईवे जो गिट्टी भरकर दमोह की ओर से जा रहा था, बीच रास्ते में यह टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई जारी है। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। मांगज वार्ड नंबर 5 में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। दमोह नगर पालिका का ये वार्ड है, लेकिन यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते आज वार्ड वासियों के द्वारा एक रैली निकाली गई और यह रैली जो है नगर पालिका परिषद दमोह पहुंची, जहां पर जमकर नारे लगाए गए और इसके बाद दमोह नगर पालिका CM सुषमा धाकड़ से उनके द्वारा अपनी बात भी रखी गई। समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया गया। हालांकि ठोस आश्वासन नहीं मिला है। बाढ़ में जल संकट व्याप्त है, नाली की समस्या है, सड़क नहीं बनी है, जिसके चलते आज बाढ़ के लोग नगर पालिका तक पहुंचे थे।
वो जन ठेकेदार वो कार्य मिले हैं, एक साल से कार्य नहीं लगा रहे। पूरी जनता परेशान है, घरों में नालियों का पानी गंदा पानी आता है। या तो उन ठेकेदारों से तुरंत काम लगवाया जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। हमारी फर्स्ट मांग है। सेकंड मांग ये है कि 6 से 8 महीने से वार्ड में एक भी किस्त नहीं लगी है, आवास की कोई किस्त नहीं लगी है। तीसरा आप ही करके तो सबसे यही कर दिया क्या मागंज 5 से कुछ वार्डवासी यहाँ पे आए हुए थे और उनके द्वारा समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया था। समस्याएं थी उनकी आवास को लेकर, पानी को लेकर। लगभग जो 25 लोग थे वो आवास के थे। हमने विधिवत उनके नाम लिखे हैं और पूरा वेरिफिकेशन हमारे द्वारा उनका कराया जाएगा। यदि उनका सभी चीज़ क्लियर है तो नियत समय में उनकी राशि उनके खाते में डाली जाएगी। कुछ तू मैं भी हुई है मैम, प्रतिनिधि से क्या वजह? एक्चुअली में हुआ ये है कि वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद का लेटर लाए हुए थे और ना ही उनमें साइन थे और अपने आप को वो पार्षद बता रहे थे, तो इस कारण थोड़ा सा बाकी चूंकि वार्डवासी स्वयं थे तो उनसे एक एक करके उनकी समस्या को जाना है और उनका समय सीमा में हम लोग बात करेंगे। नगर पालिका से हम सभी वार्डवासी पिछले 1.5 साल से मिलकर काफी मांगे कर रहे हैं। जैसे कि हमारी प्रमुख मांग है, वार्ड में पानी की समस्या है, वार्ड में गरीब जनता को आवास की समस्या है। पिछले 1 साल पहले नगर पालिका से स्वीकृत कुछ काम हुए थे जिसके टेंडर शेख कंस्ट्रक्शन को मिले हैं। उसके द्वारा 1 साल से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। हम लोगों ने ये बढ़ चढ़कर मांग की है कि शेख कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस निरस्त किया जाए, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और अगर जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर वो कार्य नहीं लगाता है तो उसके घर पे जाके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ समस्त वार्डवासियों के साथ जो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, ऐसी हम लोगों को वार्डवासियों को आशा नहीं थी, लेकिन सभी वार्डवासियों के साथ ऊटपटांग बातचीत की गई है। सीएम मैडम के द्वारा भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है कि इन मांगों को, इन कार्यों को करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। पानी को लेकर भी कुछ विवाद हुआ है, क्या विवाद? पानी को लेकर ऐसा है कि वार्ड के करीब सैकड़ों घरों में बूंद बूंद पानी नहीं पहुंच रहा। ये समस्या सालों साल से है। रोज हम फोन लगाते हैं, रोज मिलने आते हैं, कभी इंजीनियर जाएंगे, कभी कोई जाएंगे, लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैडम से हम लोगों ने निवेदन किया, उस पर से मैडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि आप लोगों का तरीका गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है। और जो सैकड़ों हजारों परिवार जो रोज को रोज परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, 2-2 किलोमीटर दूर जा जाके पानी ला रहे हैं, उसका कोई नहीं है। मेरा नाम सुमन मिश्रा है। मैं मागंज वार्ड नंबर 5 से आई हूँ और हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा परेशानियां है। रोड की है, आवास की है, हमारा जानवर घूमते हैं और हमारे यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। रोडों की हालत तो ऐसी है, नालियों का नामो निशान नहीं है, ना मच्छर वाली दवाई डाली जाती है कभी, और इतने बड़े बड़े मच्छर ऐसे हैं कि जनता को उठा ले जाए। इसलिए हम लोग यहाँ सीएमओ मैडम से प्रार्थना करने आए हैं कि कृपा करके हमारे वार्ड पर भी दया दृष्टि डाले थोड़ी सी। जी बताइए। मागंज वार्ड नंबर 5 से आई हूँ नगर पालिका में सीएम मैडम से मिलने कि मेरे यहाँ जो वार्ड नंबर 5 में पानी और नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। आवास नहीं मिल रहा है किसी को पानी नहीं आ रहा है कि पानी बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, पानी के लिए लाइट की परेशानियां हैं, पानी की है और मच्छर इतना है कि हर घर में बीमारी फैल रही है मच्छर के कारण। यहाँ पर नालियों की ना तो सफाई होती है, ना नालियां बन रही हैं और रास्ता इतनी खराब है, किसी बीमार व्यक्ति को रिस्की से ले जाया जाए तो वो अधमरा हो जाता है वहाँ रास्ते में। इसलिए कृपया कर रास्ता और नालियों बनाने की दया करें हम लोग। हमने गत दिवस से एक खबर दिखाई थी कि दमोह के मागंज वार्ड नंबर 5 में नाला में किस तरह से गंदगी है, वार्ड के लोग परेशान हैं और इसी के चलते लगातार वार्ड में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों की बढ़ती जा रही हैं। आज वार्ड वासियों का गुस्सा फूटा और स्थानीय समस्याओं को लेकर नगर पालिका प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया गया। भले ही तू में हुई हो, लेकिन वार्ड में काफ़ी समस्या है जिसके चलते जनता यहाँ पहुंची थी। देखने लायक होगा नगर पालिका सीएमओ कब तक इस ओर ध्यान देती है, वार्ड में कब तक विकास कराती है। संजय सरवरिया, लखनऊ सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था जहां एक नाबालिग गर्भवती हो गई थी। उसे
हिंडोरिया स्वास्थ्य केंद्र से दमोह रेफर किया गया था, लेकिन इसी बीच परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया था कि उसे मिशन अस्पताल ले गए थे। 2 दिनों तक वहां पर भर्ती रखा गया, बाद में दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। नाबालिग की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। दमोह जिला अस्पताल में उसे खून की व्यवस्था की गई, बामुश्किल उसकी जान बचाई जा सकी। पुलिस के द्वारा जहां मामला दर्ज किया था, वहीं हिंदूवादी संगठन संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। ईसाई मिशनरियों द्वारा अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हिंडोरिया थाना के मामले के अनुसार एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसे हिंडोरिया स्वास्थ्य केंद्र MLC केस के आधार पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन ईसाई मिशन हॉस्पिटल के दलालों के द्वारा उससे बात करके पैसे ऐंठने के लालच में उसको मिशन हॉस्पिटल में बुलाया गया। 2 दिन उसका उपचार किया गया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं था। जब उसकी स्थिति मरणाशय में हो गई तो उनने जबरदस्ती उसको डिस्चार्ज किया। यह मामला बहुत गंभीर है, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा सेवा की आड़ में इस प्रकार की गतिविधियां सामने आ रही हैं। ऐसे और भी मामले हैं। इसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन सौंपा है। अगर ईसाई मिशन हॉस्पिटल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पूर्व मिशन हॉस्पिटल का मामला पत्रकारों के द्वारा खुला गया था पेपर में, आप सभी के विषय जानकारी में है। तो आज उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रतिनिधि मंडल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि हम लोग को ऐसी जानकारी लगी है कि नाबालिग बच्ची है और उसके 3 माह का गर्भ है। क्योंकि ये विषय अभी खुला है, तो जो परिजन है वो हिंडोरिया हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उसकी हालत गंभीर थी, उनने वहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया, परंतु बीच में मिशनरी के किसी दलाल से संपर्क होने के कारण वो लोग मिशन हॉस्पिटल चले गए और वहाँ 2 दिन तक वो रखे गए। बच्ची की सोनोग्राफी भी कराई। चूंकि डॉक्टर जो भी होगा हाथ की नब्ज पकड़ के बता देगा कि सामने वाला किस परिस्थिति में है। 2 दिन तक लड़की बेहोश रही और उनको समझ में भी आ गया कि बच्ची पेट से है। उसके बाद भी उसको उन्होंने 2 दिन तक भर्ती किया। संबंधित थाने में सूचना नहीं दी, ये अपराध की श्रेणी में है। और मिशन अस्पताल द्वारा जिस तरीके से समय समय पर अनैतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं, सबके सामने समय समय पर आती हैं। हमें चाहते हैं प्रशासन इस मामले में मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करे, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही दमोह प्रशासन की होगी। आपने कहा कुछ मीडिएटर थे बीच में, कौन थे? अब ये तो उनकी, हम जब उनके परिवार में हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि बीच में कोई व्यक्ति मिला जिसने हमें मिशन हॉस्पिटल जाने की दी हमें सलाह, तो हम लोग लेके आए हैं। अब मिशन हॉस्पिटल के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले एक सेवा की आड़ में उन्होंने कटी-फटी मोट का शिविर लगाया था। उसी आड़ में ये सब चीजें छुपाई जाती हैं। अब ऐसे ना जाने कितने कृत्य हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रशासन तुरंत FIR दर्ज करे, जांच करे। हम लोग के पास भी कुछ चीजें हैं, समय आने पे मीडिया में और प्रशासन में खोलेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई करने में कहीं भी इसमें कोताही करेगा तो प्रबंधन और डॉक्टर जो भी उसमें लिप्त हैं उस पर FIR दर्ज हो। हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि मिशन अस्पताल में 2 दिनों तक भर्ती रखा गया तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और कार्रवाई तय की जाए। कभी हिंडोरिया थाना में पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई हुई है, तो उसमें ये बताया गया है 11 में कि वो जो बालिका है वो उसका पहले इलाज मिशन अस्पताल में हुआ था और उसको फिर वहाँ से रेफर किया गया था जिला चिकित्सालय में। तो इस संबंध में पुलिस को उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, ऐसा इनका कहना है। इस बात की जांच की जा रही है और यदि इसमें किसी भी तरह का कोई उल्लंघन पाया जाएगा तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, दमोह में किसी हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने कोई मांग की है? सर, क्या मांग की? क्या बोले? दमोह में कोई हॉस्पिटल के संबंध में उन्होंने? मिशन हॉस्पिटल के संबंध में। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा संपूर्ण मामले में निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। देखने लायक होगा कब तक जांच पूर्ण होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत बीती रात एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति को वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से वह घायल हो गया। बताया जाता है कोई मार्शल वाहन था जिसके द्वारा ये टक्कर मारी गई। हालांकि ग्रामीण सही ढंग से वाहन को पहचान नहीं पा रहे हैं।
घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ये टक्कर लगी है। बताया जाता है कि साइकिल से जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में ये हादसा हुआ। क्या नाम है आपको? औसक वाल्मीकि। जो एक्सीडेंट हुआ उनका दादाजी। क्या नाम है उनका पूरा? दशरथ जमादार। कहाँ के रहने वाले? पतनौनी के। एक्सीडेंट कहाँ हुआ ये? ये टेढ़ के शॉर्टकट रास्ता है टेढ़ से जाने के लिए, वहाँ पर ये काय के लिए जा रहे थे? घर जा रहे थे। कैसे थे? साइकिल से। कैसे हुआ एक्सीडेंट? जहाँ तक पता नहीं है, मतलब जहाँ तक मार्शल से हुआ है। रपुर में बुड्डारी है जी। कहाँ? तेजगढ़। कब की घटना है जी? अभी की 7 बजे। सीधे डायरेक्ट यहीं आए कि कहीं और ले गए थे? पहले टेढ़ के अस्पताल ले गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि दमोह ले जाइए। दमोह आए, अब आप कह रहे हैं कि जबलपुर ले जाइए। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, वहीं वाहन की तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि एक बाइक सवार रसोईया से धनगवा जा रहा था, जबकि दूसरा बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहा था। दोनों ही तेज रफ्तार थे। आमने सामने टकरा जाने के बाद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों ही जो बाइक सवार हैं एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपको? इनको? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? शादी में जा रहे थे, रसुलिया से धनगवा। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? देवरी के और कुम्हारी के बीच में। कैसे? मोटरसाइकिल से। आप लोग कैसे थे? मोटरसाइकिल। कहाँ के रहने वाले हो? हम हाँ। रसुलिया। दोनों जन थे आप? आपकी कॉलेज? घर के परिवार के दूसरे घराने के आना, गाँव के आए। थाना कौन से लगा था आपको? थाना आपको? कुम्हारी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटा नगर के गौरीशंकर बाट निवासी एक परिवार 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए दिल्ली गया था। यहाँ इस परिवार पर उस समय मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक केमिकल फैक्ट्री में हटा निवासी लोकमन अहरवाल की 2 बेटियां दीपांशी और सालनी पर केमिकल गिर गया, जिसके कारण पूरी तरह से वह झुलस गई। इस परिवार ने स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार तो लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वापस हटा गए। आर्थिक रूप से इन बेटियों को मदद की दरकार है। हटा विधायक उमा देवी खटीक इनके परिवार से मिलने पहुंची और हर संभव मदद का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। जी, क्या नाम आपका? लोकमन अहरवाल है। हम वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे जयपुर में। वहाँ पर अचानक केमिकल का गुम्मा रखा था, वहाँ पे हाथ से रही थी बच्चियाँ, तो वो उसने आग पकड़ ली और वो फट गया। इस कारण से बच्चियाँ जल गईं। वहाँ पर इलाज के लिए लेके गए अस्पताल में, तो वहाँ पर उन्होंने पट्टी भर कर दी और बोलने लगे कि अब ले जा सकते हो, यहाँ पर इलाज बहुत महंगा पड़ेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे दमोह में लेके आए, हटा में लेके आए। हटा में मना कर दी डॉक्टरों ने कि दमोह ले जाइए। दमोह से जबलपुर के लिए बोल दिया। जबलपुर वाले ने भी बोला कि भाई सरकारी में तो मुश्किल है इलाज होना, ये बच नहीं पाएगी एक बच्ची तुम्हारी, एक को तो भर्ती कर लेंगे, एक को ले जा सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमने सोची कि अब जो कुछ होगा सो होगा। संस्कार धानी अस्पताल में इलाज करवाया प्राइवेट में, वहां पर 2-2.5 लाख रुपए लग गए। अब हम मतलब पैसे से एक तरफ से तंगी होने लगे। अब इनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, जो मलम पट्टी हो रही है। इस कारण से सरकार से उम्मीद करते हैं कि कुछ हमको मदद दी जाए ताकि हम इनका आगे भी इलाज करा सकें।
जिस कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने इलाज नहीं किया क्या? उन्होंने इलाज करवाया, शुरू की पट्टी भर करवाई, बस और उन्होंने भेज दिया कि जाओ तुमको वहीं पे दवाई के लिए पैसे दे देंगे, लेकिन दिए नहीं, फिर भेजे ही नहीं उन्होंने पैसे, न फोन उठाया। ठेकेदार वहाँ का जो बिल्डर था वो फोन ही नहीं उठाया उसने, तभी से फोन लगा रहे जब से यहाँ आए थे। कौन सी कंपनी थी वो गावड़ा कंपनी थी, जयपुर के अंदर सीतापुरा में काम करवाती थी। शासकीय योजनाओं का लाभ इन दोनों बेटियों को मिलना चाहिए ताकि एक बार पुनः ये सामाजिक जीवन बेहतर तरीके से जी सके। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पन्ना जिले की तहसील पवई के अंतर्गत अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास में ताला लटका हुआ है। कारण है बताया जाता है कि 7 फरवरी 2024 से मैच बंद कर दिया गया था, जिसके चलते यहाँ की छात्राएं अपने माता के पिता के साथ घर चली गई हैं। अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इस संबंध में जब पत्रकारों के द्वारा जाकर देखा गया तो छात्रावास में ताला लटका हुआ था। छात्रावास की चौकीदार सुभद्रा विश्वकर्मा का लगातार विवाद होता था, जिसके चलते छात्राओं ने अपने घर जाना ही उचित समझा। अब यहाँ पर ताला लटका हुआ है। इस संबंध में जब स्थानीय पत्रकारों के द्वारा छात्राओं से चर्चा की गई तो उनके द्वारा क्या नाम है बेटा? संपूर्ण जो बात कहाँ थी पढ़ती उसकी हैं? पोल खोल दी गई। पवई में पढ़ते हैं आप? छात्रावास में रहती हैं वहाँ पे? हाँ। तो आप इस समय जा क्यों नहीं रही वहाँ छात्रावास? भाई गाली देती है इसलिए नहीं जा रहे और डांटती है। कौन है भाई? कौन भाई वहाँ पे? सोहद्रा भाई। सोहद्रा भाई। ये कौन है वहाँ पे? मतलब चौकीदार है वहाँ पे कि? चौकीदार। अच्छा, आपको अधीक्षिका जो है उनसे भी कोई समस्या है क्या? नहीं। वो तो नहीं गालियाँ ली देती है आपको? अच्छा ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? करिश्मा चौधरी। कहाँ की रहने वाली है आप? करीब। अच्छा, आप पढ़ती कहाँ पे हैं? कन्याशाला। कन्याशाला में। और वहाँ छात्रावास में रहती हैं आप? कौन से छात्रावास में रहती हैं? शासकीय कन्याशाला छात्रावास में रहती। तो आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? तो आप लोग इस समय छात्रावास क्यों नहीं जा रही हैं आप लोग? वहाँ की बाई जो है वो हमको गालियाँ दिया करती है। कौन बाई? क्या नाम है उनका? सुभद्रा विश्वकर्मा। सुभद्रा विश्वकर्मा आप लोगों को गाली देती है कि सभी को गालियाँ देती है? सभी बच्चियों को। सभी बच्चियों को गाली देती है। किस तरह की गालियाँ देती है? वो रंडिया भोसड़ी कह करती है। अच्छा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है मतलब, है ना? तो आप लोगों ने ये बात अपने अधीक्षिका जो आपकी हैं उनसे आपने बताई इस विषय में? अच्छा, तो क्या हुआ फिर उस विषय में? कुछ उनने कहा उनको? वो साहिब से कह रही थी, साहिब से शिकायत किया, बहुत कोशिश भी की थी साहिब से शिकायत करने के लिए, तो कभी फोन लगाया तो वो उठा नहीं रही। और अच्छा, खाना पीना वगैरह कैसे देती हैं? सब सही देती हैं। बाकी खाना पीना ठीक ठाक है? बाकी गालियाँ देती हैं, व्यवहार ठीक नहीं करती हैं? अच्छा, और आपके माता पिता आप लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हैं तब छात्रावास? हमारे माता पिता इसलिए नहीं भेजे कि वहाँ की बाई गालियाँ जब गालियाँ घर की नहीं खा वो सुनते तो वहाँ की गालियाँ देते अच्छा नहीं लगता। अधीक्षिका गालियाँ देती हैं आपको कभी? नहीं। अच्छा, तो आप मतलब बाई जो वहाँ चौकीदार हैं उनकी वजह से आप लोग ने छात्रावास छोड़ दिया है ना? और अब आप यहाँ रह रहे हैं, इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, तो आप लोग अब कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या चाहती हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि हॉस्टल दोबारा वो हो जाए, भाई वहाँ से चले जाए, हम दोबारा आए हॉस्टल में। दोबारा आप लोग जाना चाहती हैं? वो जो भाई हैं वहाँ पे चौकीदार वो चले जाए वहाँ से? हाँ। अच्छा, कभी अधिकारी आए हैं आपके यहाँ पे? कभी इस विषय में बात की आप लोगों ने? उनसे शिकायत की है? नहीं, वो भाई यहाँ वहाँ रहती है तो हमें डर लगता है। अच्छा, आप लोग डरते हैं उनसे? चलिए, और कभी अधीक्षिका ने तो नहीं आपको डराया धमकाया? नहीं। ये आप लोग जो कह रहे हैं आप अपनी उससे कह रहे हैं, आप मर्जी से? अपनी जी, अपनी मर्जी से। ठीक। क्या नाम है भाई आपका? शांति भाई। आपकी बच्ची का क्या नाम है? जो आरती। आरती। ये बच्ची आपकी कहाँ पढ़ती है? पवई में। पवई छात्रावास में पढ़ती हैं। तो आप बच्चियों को क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? वो गाली देती हैं बहुत बुरी बुरी। कौन गाली देता है वहाँ पे? वो सुभद्रा बाई। सुभद्रा बाई गाली देती हैं। आप गए हैं कभी वहाँ पे? उसको समझाया कि वही गालियाँ क्यों देती हैं? हम तो 2 बार हमको खुद बोली तो यहाँ कौन चिल्लाता है, यहाँ खोपड़ा खाने आती है हमारा, बार बार चिल्लाती, हमको सोने नहीं देती है। अच्छा, मतलब बच्ची से मिलने गए ना तो हमको भी बोली। अच्छा, आप उनकी माँ हैं आप? हाँ, उनकी मम्मी बच्ची की। हाँ। और आपको भी गालियाँ दे दी, आपको भी डांट दिया? बोले थी हमारा खोपड़ा चाटती है, हमको सोने नहीं देती है, बार बार चिल्लाती है। अच्छा, तो आप लोग ऐसे कब तक नहीं भेजेंगे छात्रावास में? नहीं जाएगी, वो रहेगी तो नहीं जाएगी, दूसरी आ जाएगी तो जाएगी। ऐसे में तो बच्चियों की पढ़ाई चौपट हो जाएगी फिर। अब क्या करें, तो अब घर पे हैं, बार बार किराया भी लगता है, रोज के आना जाना 20 रुपया। क्या चाहते हैं आप?
दूसरी बाई आ जाए तो भेज देंगे और रहेगी तो नहीं भेजेंगे। अच्छा, वहाँ जो अधीक्षिका है उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है? मैम कुछ नहीं बोलते हैं। इस संबंध में छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा जानकारी दी गई। नाम है आपका? श्रीमती सुनीता वर्मा। अच्छा, अब आप कौन से पद पे हैं और कहाँ पर कार्यरत हैं इस समय? मैं शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास पवई में अधीक्षिका पद पर पदस्थ हूँ। क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरे यहाँ एक चौकीदार कर्मचारी है श्रीमती सुभद्रा विश्वकर्मा। वो बच्चों को बहुत गालियाँ देती हैं और उन्हें डराती हैं, धमकाती हैं और मारने की धमकी भी देती हैं अगर उनके पक्ष में ना बोले। अच्छा। और वो खाना भी ठीक से बना के नहीं देती। बच्चे अगर मेरे से बताने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों को डराती हैं। जैसे मैं किसी शासकीय कार्य से बाहर गई तो वो अकेले में बच्चों को डराती हैं और बहुत गालियाँ देती हैं। उनके परिवार में भी सबको पता हो चुका है बच्चियों के घर। बच्चे यहाँ कब से नहीं हैं यहाँ पे? बच्चे इसी चीज़ से प्रताड़ित होकर परेशान होकर घर चले गए दिनांक 7/2/2024। तो इस समय मेस का भी संचालन पूरी तरह से बंद होगा? मैंने मेस संचालन बंद कर दिया और जिला कार्यालय में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं डीओ कलेक्टर साहब को पन्ना में सूचित कर दिया। जानकारी में आया है उस महिला का जो आपके यहाँ चौकीदार है उसका भी स्थानांतरण हो गया है, क्या ये बात सही है? इसी से उसका स्थानांतरण हुआ है। ये मेरे पास उसकी प्रति है जो जिला कार्यालय से मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा, उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी वो अभी जाने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मैं उसको रिलीव करने आई और ये आदेश मैंने कहा ले लो तो उसने मुझे मारने की धमकी दी और उसी दिन से 21 तारीख से 21/2/24 से ये ताला डाल के रखा, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया उसने उसी दिन से। इसकी सूचना आपने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग उनको जानकारी दी है? डीओ सर ने बोला था कि आप थाने में रिपोर्ट कर दो तो मैंने वहाँ आवेदन भी दिया है, लेकिन एक दिन बस उन्होंने आके देखा है वहाँ के आरक्षक ने और बाकी फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने उसकी लिखित रिपोर्ट उसी दिन और जिला कार्यालय आदिम जाति कल्याण विभाग के डीओ श्री सबनामी जी को दी। अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप इसमें? मैं चाहती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बच्चे यहाँ आए क्योंकि 27 तारीख से उनके पेपर हैं। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। तमुजिला जेल के समीप प्राचीन शिव शनि हनुमान मंदिर में इस समय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। आज यहाँ पर रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ जिसमें बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे जिन्होंने झूमकर, नाचकर, गाकर इस खुशी को मनाया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी, पुलिस गश्त की खुली पोल। डंपर ने कुचला बाइक सवारों को, 3 की मौके पर मौत। मांगंज वार्ड नंबर 5 के लोगों ने नगर पालिका में किया जमकर हंगामा। हिंदुवादी संगठनों के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।